नून लीग नवाज शरीफ जिनको एक बड़ा रिलीफ मिला है एवनफील्ड के बाद अब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में भी वो बरी करार पाए हैं, यानी तमाम केसेस से वो सुरखरू हो गए हैं। इसी पे बात करने के लिए डायरेक्टर नॉट मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आदिल साहब, नवाज शरीफ साहब को बड़ा रिलीफ मिल चुका है अदालत की जानिब से, एक्सपेक्ट किया जा रहा था। आज उनकी बॉडी लैंग्वेज भी ऐसी थी, बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे, यानी अब वो कॉन्विक्टेड एब्सकॉन्डेड नहीं रहे। किस तरह से अब वो आगे चलेंगे और एक चीज़ जो रह गई है नाहली के हवाले से, उसको किस तरह से देखेंगे? देखिए वो जो अब तो सारे जो उनके खिलाफ केसेस थे वो तो सारे ख़त्म हो चुके हैं। अब वो दूध के धुले, हम इसे कह सकते हैं कि दूध के धुले हैं। दूसरा जो उनके खिलाफ जो 62(1) के तहत उनकी नाअहली थी, जो बेटे से तनख्वाह ना रहने पर ताहयात नाअहली थी, उस पर जो शहबाज शरीफ हुकूमत है वो ऑलरेडी एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर चुकी है, जिसके तहत नाअहली की मुद्दत जो है वो 5 साल मुकर्रर की गई थी। इसी वजह से जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट ने एक नाअहली के केस की समाअत के दौरान मामला टेकअप किया है और उसमें उन्होंने उसको जो है समाअत के लिए मुकर्रर किया। एक किस्म का उन्होंने जो इसमें उबहाम था वो तो दूर कर दिया है कि या तो इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसके तहत जो नाअहली की मुद्दत है वो चलेगी, या सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच जो जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में था, जिसको जस्टिस अता बंदयाल ने जो है वो फैसला लिखा था, उसमें 62(1) की जो नाअहली है वो ताहयात लिखी गई थी। तो वो जो एक अभाम है वो तो लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अगली पेशी में जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और चूँकि जस्टिस अतर मिनुल्लाह कह चुके हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके बाद जो पार्लियामेंट की कानून साजी है उससे जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म हो गया है। तो अब नवाज शरीफ के लिए बज़ाहिर कोई जो है कानूनी रुकावट अब नहीं रही। वो इलेक्शन में जो है हिस्सा ले सकते हैं और उसके बाद वो अपनी मामलात को आगे लेके चल सकते हैं। तो अभी तक तो यही सूरत हाल है। आगे हालात क्या बनते हैं ये तो आने वाले कुछ दिनों में पता चलेगा, क्योंकि मुल्क में इस वक्त जो क्या सरआइयाँ हैं इलेक्शन के हवाले से, जैसे कल आसिफ जरदारी ने कहा कि इलेक्शन शायद कुछ दिन के लिए आगे चले जाएँ। उन्होंने भी जो जिस चीज़ को जवाज़ बनाया था वो दहशतगर्दी का मामला था, और आज जो डेरा इस्माइल ख़ान में जो दहशतगर्दी का बड़ा एक वाक़या हुआ है उसकी वजह से जो मौलाना फजल रहमान है वो पहले ही इस किस्म के खदशात का इजहार कर चुके हैं कि KP के अंदर जो है इलेक्शन कैंपेन चलाने में उनको मुश्किलात आ रही हैं। तो आज का जो दहशतगर्दी का वाक़या है उसकी वजह से हो सकता है कि पॉलिटिकल जमातें जो KP के अंदर हैं उस तरह से अपनी इलेक्शन कैंपेन ना चला सके। तो ये एक तलवार जो है दहशतगर्दी की वो इलेक्शन के ऊपर लटक रही है। लेकिन अभी तक के जो फैसले हैं उसके मुताबिक तो 8 फरवरी को पोलिंग होनी है। अब देखते हैं कि आगे मामलात को किस तरह से लेके चलते हैं। तो बाकी जहाँ तक नवाज शरीफ तो क्लियर हो चुके हैं कानूनी मामला से। अब वो जो सियासी जो उनका मैदान है अब वो यकीनी तौर पर गर्म करेंगे। जब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इंतखाबात के शेड्यूल का अनाउंस करेगा उसके बाद जो बाज़ाब्ता नवाज शरीफ जो है उस कैंपेन के लिए निकलेंगे। तो जो कानूनी मामलात हैं वो अब उनके उस पर कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट की हद तक जो उनकी नाअहली है, और वो भी एक किस्म से जो कल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा इससे पहले भी ताहयात नाअहली के हवाले से अपने रिमार्क्स में एक क्लैरिटी दे चुके हैं। कल जस्टिस अतर मिनुल्लाह, तो 2 जजेस की तो क्लैरिटी हो चुकी है। अब देखते हैं कितने रुकनी जो एक बड़ा बेंच बनता है इसकी हवाले से, उसमें जजेस की क्या राय होती है और वो क्या फैसला देते हैं। आज बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात भी रही कि एक तो कहा गया कि इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तो फिर सजा किस तरह से बरकरार रखी जाए। और दूसरा ये कि नैब के गवाह वाजिद ज़िया के हवाले से भी कहा कि उन्होंने तो पहले ही कह दिया था कि इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो नैब के हवाले से भी बहुत से सवालात हैं जिन्होंने जन्म ले लिया है, यानी पहले वो ठीक थे या अब ठीक हैं। देखिए नैब जो है वो लियाकत अली ख़ान से आप अगर नज़र डालें तो लियाकत अली ख़ान से जो है वो नैब इस तरह के जो इदारे जो एहतसाब के लिए बनाए जाते हैं वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए या मुखालफिन को कुचलने के लिए जो है वो इस्तेमाल होते हैं। यही काम लियाकत अली ख़ान के दौर में हुआ, यही अयूब खान के दौर में हुआ, फिर हमने ज़िया उल हक के दौर में देखा,
जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में देखा, फिर हमने जो ये जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स 90s के दौर में यही सारा कुछ देखा। कभी जो है वो सैफ रहमान चेयरमैन नैब बने और उन्होंने ये सारा कुछ किया। तो ये मामला तो काफ़ी अरसे जा, इसमें जो इम्पोर्टेंट नवाज शरीफ के मामले में है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक JIT तश्कील दी जिसकी सरबराही वाजिद ज़िया ने की, और उस JIT के अंदर एक जो है वो सबूत इकट्ठे किए गए, और ये अल अजीज़िया के अंदर जो आज अदालत के अंदर मामला टेकअप भी किया गया कि ये सारी फोटो स्टेट्स के ऊपर जो है वो एविडेंस लगाए गए थे। तो जिस पर अदालत ने कहा कि जो 40 स्टेट्स हैं इनकी बुनियाद पर तो हम किसी को मफरूज़े की बुनियाद पर तो नहीं दे सकते, और जो इन डॉक्यूमेंट थे इन पर मफरूज़ा कायम करने वाले वाजिद ज़िया थे जो उसके थे, और उनकी तफ्तीश की बुनियाद पर नैब ने जो है वो रेफरेंस जो है वो एहतसाब अदालत में दायर किए थे। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि एक सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज जो इस सारे मामले पर निगरान जज भी हैं और आने वाले चीफ जस्टिस भी हैं, उनके लिए इखलाकी तौर पर नवाज शरीफ की बरियत से उनके ऊपर इखलाकी तौर पर बड़े सवाल उठ गए हैं, क्योंकि ये सारे केसेस जो हैं उनकी निगरानी में नवाज शरीफ के खिलाफ बनाए गए थे और एहतसाब अदालत में चलाए गए थे, और इवन जो एहतसाब अदालत का फैसला था उसमें भी उनकी जो है वो राय शामिल थी। अब नवाज शरीफ सारे मामले से बरी हो चुके हैं, तो जहां सिर्फ नैब आदिल, जिस तरह से आपने आगाज किया कि नवाज शरीफ साहब बरी हो चुके हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि दूध के धुले हो गए हैं, क्योंकि तमाम ही केसेस से उनको रिलीफ मिल गया और नाअहली के हवाले से भी जो इब्हाम है सुप्रीम कोर्ट की अगली पेशी पर वो भी खत्म हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। आज नवाज शरीफ साहब को एक बड़ा रिलीफ मिला है, तमाम ही केसेस से वो सुरखरू हो गए हैं।